नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का भूगोल का तीसरा चैप्टर जल संसाधन। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ हल कराऊंगा उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो पहला प्रश्न है इसमें कि इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, ये मंदिर क्या होता है? तो मंदिर कहा जाता है कि मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जो व्यक्ति होता है या कोई भी जो समाज होता है उसके उस मंदिर में प्रेयर करने से, जो भी क्रिया करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। तो इसी के दृष्टिकोण से एक व्यक्ति थे, भारत के बहुत महान एक तरह से व्यक्तित्व माने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जो ये डैम बनाए जाते हैं या जो परियोजना बनाया जाता है ये आधुनिक भारत का मंदिर है। ठीक है ना। और आप लोग को मालूम है कि जो परियोजनाएं होती हैं इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना कहने के कारण क्या है? क्योंकि इन बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे उद्देश्य होने चाहिए इनके। ठीक है ना। बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे मत्स्य पालन हो गया, बाढ़ से नियंत्रण हो गया, विद्युत का उत्पादन हो गया, ठीक है ना, सिंचाई कार्य हो गया, उसके बाद पर्यटन हो गया। तब बांधों के कई सारे उद्देश्य होते थे और परियोजनाओं के, इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। ठीक है ना। और इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना। याद रखिए, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? देखिए, जहां पर भी जल की दुर्लभता होती है, कमी होती है, वहां पर वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उसी को हम वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। तो एक ऐसी विधि है जो राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण ने उसको कहा जाता है। तो उस विधि को कहा जाता है, याद रखिएगा, टांका। याद रखिए, तो ये राजस्थान में वर्षा जल जो संग्रहण किया जाता है, छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, तो उसको कहा जाता है टांका। याद रखिए, उसको टांका बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? देखिए, एक होता है सकारात्मक प्रभाव और एक होता है नकारात्मक प्रभाव। तो नकारात्मक प्रभाव को ही दुष्प्रभाव कहा जाता है। तो जैसे अभी हम बताएं सकारात्मक प्रभाव कि बांधों से हमको क्या क्या फायदा होता है, उसी प्रकार इसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है। कह रहा कि इसमें से कौन सा उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं है। याद रखें, अंतर्राज्यीय जल विवाद ये नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है ना। जलाशय में तलछट का जमना ये भी नकारात्मक प्रभाव है। जनसंख्या का विस्थापन जो है ये भी नकारात्मक प्रभाव है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा नकारात्मक प्रभाव नहीं है, यानी कौन सा दुष्प्रभाव नहीं है। याद रखिए, बाढ़ का नियंत्रण जो है ये सकारात्मक प्रभाव है, ये दुष्प्रभाव नहीं है आपका। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यानी चौथा होगा वो हम लोग का राइट उत्तर होगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है? याद रखिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है? ठीक है ना। ठीक है, बना है या बनाया गया है। तो याद रखिए, निम्नलिखित में से भागीरथी जो नदी है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया। और याद रखिए, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जो टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कमेंट बॉक्स में ये बताइए आप लोग कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, लंबाई के दृष्टिकोण से सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व में जल का कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, 96.5% जो भाग है वो लवणीय जल यानी लवणीय जल के रूप में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है 96.5% भाग। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि विश्व में जल के कुल आयतन के कितने परसेंट भाग अलवणीय जल है? याद रखिएगा, अब 2.5% जो भाग है, याद रखिए, ये अलवणीय जल होता है। अलवणीय जल जिसको हम लोग मीठा जल कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो याद रखिए, अलवणीय जल यानी मीठे जल का कौन कौन सा स्रोत है? मीठा जल जो पीने के लिए उपयुक्त होता है, तो वर्षण ये मीठा जल का स्रोत है। सतही जल भी, जो सतही जल किसे कहते हैं? जो भूमि और धरातल के ऊपर जो है, याद रखिएगा, जो धरातल के ऊपर जैसे झीलों में, तालाबों में, नदियों में, कुओं में जो पाया जाता है उनको हम लोग बोलते हैं सतही जल। भौम जल जो भूमिगत जल होता है, जमीन के जो नीचे जल पाया जाता है उसे भौम जल कहा जाता है। तो राइट उत्तर होगा हमारा इसमें डी, यानी ये जो सब जल है ये अलवणीय जल के उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? याद रखिएगा, सलाल बांध जो परियोजना है ये चिनाब नदी पर है और ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। ये आपका है जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में जो वर्षा जल संग्रहण की जो विधि अपनाई जाती है उसे कहते हैं गुल अथवा कुल। उसे कहते हैं गुल अथवा कुल, यानी इसमें वाहिकाएं बनाई जाती हैं और इन वाहिकाओं के द्वारा जो है
वर्षा जल संग्रहण किया जाता है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, तो अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्णा नदी पर ही एक और बांध है, याद रखिएगा अलमाटी बांध, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलमाटी बांध जो है ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है। अब चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों का जो श्रृंखला था खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। आइए चलते हैं। गुल अथवा कुल क्या है, तो अभी आपको बताया कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों में बड़ी बड़ी वाहिकाएं बना करके और वर्षा जल से ग्रहण किया जाता है, उसी विधि को गुल अथवा कुल कहा जाता है, ठीक है। खादीन अथवा जोहड़ क्या है, तो खादीन और जोहड़ क्या है, तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50-60 से भी कम वर्षा होती है, सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वहाँ पर खादीन और जोहड़ बनाया जाता है, जिसको यानी बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं जहाँ से वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दिए जहाँ पर्याप्त वर्षा तो होती है फिर भी जल की कमी है। तो याद रखिए मेघालय की राजधानी जो शिलांग है, यहाँ बारिश तो होती है लेकिन फिर भी जल की क्या है, दुर्लभता है, यानी वहाँ दुर्लभ है जल, यानी जल की वहाँ पे कमी है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहते हैं, तो याद रखिए अभी बताया आपको टांका कहा जाता है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को टांका कहा जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि जल के दुर्लभता के 2 कारण लिखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, आगे क्वेश्चन दिया है कि जल दुर्लभता के 2 कारण लिखिए। जल दुर्लभता के 2 कारण क्या है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकता और जल का असमान वितरण। याद रखिए जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कन्फर्म है कि जल का उपयोग भी होगा, तो इसलिए जल की दुर्लभता का एक कारण बन जाता है कि अधिक जनसंख्या होगी, जल का ज़्यादा उपभोग होगा, अनियमित रूप से जल का यूज करेंगे तो जल की कमी होगी ही। जल का असमान वितरण, यानी जल का असमान वितरण है नहीं, जल चक्र भी प्रभावित होता है जलवायु परिवर्तन के कारण, तो यह भी कारण है जल दुर्लभता का। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखिए उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। और सलाल परियोजना किस नदी पर है स्थित है और किस राज्य में स्थित है, तो अभी बताया आपको जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है सलाल बांध परियोजना, ठीक है ना। तो ये था आपके यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है ना। और एक लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके जस्ट अगली वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर जब नहीं समझ में आता है तो फिर से दोबारा एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिए हमारे साथ साथ, ठीक है। और अगर जो अच्छा स्कोर करना है 2024 बोर्ड की परीक्षा में, तो आप लोग को मालूम है कि जो भी जानकारी दी जाती है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी जाती है। और अगर जो चाहते हैं आप लोग कि इसकी जो चैप्टर है उसका हम लेक्चर अपलोड कर दें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका वीडियो हम बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय।